अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल नहीं लेकर जाया गया। पिम्स हस्पताल रात को लेकर जाया गया और फिर सुबह 5 बजे के करीब उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर अज़मा खान साहिबा कल रात उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि कल रात कहां कहां घुमाया जाता रहा, क्या क्या कुछ होता रहा कल पूरी रात। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और डॉक्टर फैसल को एक्चुअली वो जो प्रोटोकॉल था, वो जो गाड़ियों का आपने एक देखा था स्क्वाड सिक्योरिटी के हिसार में, वो एक्चुअली डॉक्टर फैसल साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाया गया और कौम के साथ धोखा किया गया और तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं। अताउल्ला तारड़ साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया सुबह 8:57 पे और वो ये ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को, नाम नहीं लिखा इन्होंने, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत हस्पताल लेकर जाया गया। नाम नहीं लिखा अस्पताल का। आंखों के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टरों की टीम ने इनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। इनकी हमशीरा मोहतरमा अज़मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद ये दोबारा 10:05 के ऊपर 6 मिनट के ऊपर ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ मजीद तफसीलात। तिब्बी मुआयना पिम्स हस्पताल में कराया गया जिसमें अल शिफा हस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। अल शिफा अलग है अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल अलग है अस्पताल और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का है। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, इसके पेश नज़र इनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। इनको पहले भी तब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही और अब भी जब इनको जरूरत पड़ेगी तब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की गई, ये ऐसी इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, इतना खतरा था कि लोग वहां पर फूल निछावर कर रहे थे। इतना बड़ा खतरा था और ये इतना बड़ा खतरा था कि डॉक्टर फैसल 35 से 40 मिनट की ड्राइव करके अडियाला जेल से सिक्योरिटी के हिसार में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं पहुंचाए जा सकते। धोखा, झूठ, 2 नंबरी, बेशर्मी, ढिठाई और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अब आ जाए जी, ये जो अज़मा खान साहिबा हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ जाए। वो ये बताती हैं कि सप्तान साहब के कमरे में 12:40 के ऊपर जो है वो सप्तान साहब ने कहा, हम वहां पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप आए। डॉक्टर अज़मा खान साहिबा को बुलाया गया। खातून एएसआई के साथ मुझे एक छोटी गाड़ी में बिठाया गया। मेरे सामने लैंड क्रूजर थी और आगे पुलिस की गाड़ी थी। मैंने उनसे बात करना चाही तो मुझे किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पुलिस की गाड़ी आगे थी, दरमियान में लैंड क्रूजर थी, पीछे हम थे और मैंने उनसे पूछा कि हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, मेरे पास राब्ता करने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे ही था कि जैसे मैं भी एक कैदी हूं। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि हम शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जा रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद आगे जाकर मुझे बताया गया कि शिफा नहीं, पिम्स अस्पताल हम लेकर आए हैं इमरान खान साहब को और आप भी पिम्स अस्पताल आई हैं। मैंने उनको कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही जाना है। तो मुझे जवाब ये दिया गया कि यहां पर इमरान खान साहब की आंख का कुछ फॉलो अप चेकअप होना है, तो वो चेकअप पहले होगा। उसके बाद मुझे थोड़ी देर वहां पर 10-15 मिनट इंतजार कराया गया और फिर मुझे अंदर लेकर जाया गया। अंधेरा था, मोबाइल की टॉर्च लाइट के अंदर हमें जो है वो लेकर जाया गया और अंदर जाकर एक जो है वो कमरे में जो है एक कमरे में जो है वो मुझे बिठाया गया, डॉक्टर अज़मा खान साहिबा को। उस कमरे में जाकर उनको बिठाया गया और वो गालिबन उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमरा था और फिर थोड़ी देर के बाद इनको ऊपर बुलाया गया। वो कहती है जब मैं ऊपर गई तो वहां पर इमरान खान साहब बैठे हुए थे। इमरान खान साहब अपनी बहन डॉक्टर अज़मा खान साहिबा को वो ये बताती हैं कि वो देखकर सरप्राइज हुए, शॉक हुए, हैरान हुए कि आप कहाँ से आ गई हो। तो वो कहती हैं कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने बताया कि मैं अपनी बहन को 10 महीनों के बाद मिल रहा हूँ। वो मुझे देखकर खड़े हुए, उन्होंने मुझे प्यार किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैंने उनको बताया कि आपको पिम्स में लेकर आए हैं, यहाँ पर फॉलो अप आंख का चेकअप होना है और इसके बाद हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होना है। वहाँ पर आपका चेकअप होगा, ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, वहाँ पर आपका इलाज करवाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर ऑर्डर दिया है। अब वो जो खबरें, इमरान खान साहब का इनकार और वो तमाम चीज़ें, उनको क्लियरली डिनाई किया है डॉक्टर अज़मा खान साहिबा ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब को जब मैंने बताया कि आपका इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर होगा और ये ऑर्डर आ गया है, तो इमरान खान साहब खुश हुए। वो खुश थे कि उनका अस्पताल के अंदर इलाज किया जाएगा और उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा का भी बताया कि उनको भी कैद तन्हाई के अंदर रखा गया और उनकी भी तबीयत खराब है। अब वो आगे से आगे ये बताती हैं कि वहां पर डॉक्टर आरिफ साहब से मिली
और उन्होंने इमरान खान साहब का जो चेकअप है वो किया, और इमरान खान साहब की आंख का मुआयना करके मुझे कहा गया कि आंख का टेस्ट होना है इनका, और वो जल्दी होना है, वो ज़रूरी टेस्ट है, हमने विजल्स चेक करनी है, जो वेन्स होती हैं आंख की, वो हमने जो है वो चेक करनी है। तो मैंने उनको बताया कि हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम वहाँ पे सारे टेस्ट करवा लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और उसके बाद इमरान खान साहब की आंख में इंजेक्शन भी लगाया गया जो उनको लगता है, और कहा गया कि उनकी आंख जो है वो बेहतर है। फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका ब्लड प्रेशर 120/70 या 80 था, और इंजेक्शन उनकी आंख में लग गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को डॉक्टर फैसल साहब के बारे में भी बताया, और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा वो कहाँ है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनका आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो डॉक्टर्स वो कहती हैं कि डॉक्टर उनको खान साहब को बार बार कह रहे थे कि आप ये ना बोलें, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो क्या था, ये जो लाइन थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए अज़मा खान साहिबा खुद भी आबदीदा हुई, वो बार बार रुकी। अब वो खान साहब के अल्फाज क्या थे, वो अल्फाज ये थे, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, मुझे कैदे तन्हाई में रखकर ये अजियत दे रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ऐसा कोई सलूक इंसानों के साथ नहीं किया जाता, ये इंसान नहीं है, बाहर बताओ लोगों को, कौम को बताओ कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे अजियत में रखा जा रहा है, इस अजियत की वजह से मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लोगों को जाकर बताओ, उनको बताओ कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे अजियत दी जा रही है। और खान साहब वहां पर बार बार मर्सी के बारे में बताते रहे कि मर्सी को भी ऐसे ही मारा गया था, उसको भी प्रॉपर प्लान करके मारा गया था। खान साहब ने मल्टीपल टाइम मर्सी के कत्ल की जो वारदात थी उसके बारे में बात की, और बार बार यह बताया कि बाहर जाकर बताओ कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, बाहर जाकर बताओ कि मैं शदीद तकलीफ के अंदर हूं, मुझे कैदे तन्हाई के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, मुझे अजियत में इन्होंने रखा हुआ है, ये इंसान नहीं है, मेरे साथ इंसानों वाला सलूक नहीं किया जा रहा, ऐसा कोई सलूक इंसानों के साथ नहीं किया जाता। ये वो अल्फाज थे जो इमरान खान साहब बाहर अंदर जो है अज़मा खान साहिबा के साथ दोहराते रहे, और अज़मा खान साहिबा उनको दिलासा देती नहीं, उनको यही कहती नहीं कि आप बेफिक्र हो जाए, हम आपको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वहां पर इलाज भी होगा, आपके साथ जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है, उन सबको देखा जाएगा, उन सबको देखा जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। ये इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो बहन के साथ की, अपने साथ गैर इंसानी सलूक के बारे में भी जो है वो उन्होंने बताया। सोहेल आफरीदी साहब के बारे में बात हुई तो अज़मा खान साहिबा ने बताया कि सोहेल आफरीदी के नाम इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि सोहेल आफरीदी से कहो अपनी मूवमेंट तेज करे, वो जो कर रहा है इसे मजीद तेज करे। और भी कुछ चीजें हैं जो सोहेल आफरीदी आ जाते हैं तो मैं उनको बताऊंगी, डॉक्टर अज़मा खान साहिबा ने बताया। इसमें अज़मा खान साहिबा, नौरीन न्याजी साहिबा, शौकत बसरा साहब, फिर थोड़ी देर के बाद सोहेल आफरीदी साहब आ गए, तैमूर झगड़ा साहब, नईम पंजोता साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, और डॉक्टर फैसल भी वहां पर मौजूद थे। फिर उसके बाद वो ये बताती हैं कि सुबह की अजानों के वक्त हमें फिर जब वापस लेकर जाया गया तो हमें लगा कि शायद अब हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमें वापस लेकर जाया गया तो पिंडी में चकलाला के पास आकर कहीं पर मुझे पता लगा कि हम तो पिंडी वापस आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि हम पिंडी वापस आ गए हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि हमें अडियाला जेल पहुंचा दिया गया, और हम भी इस तमाम जो रात थी इसके अंदर एक कैदी की तरह थे, किसी से कोई राब्ता, किसी से कोई कॉन्टैक्ट हमारा नहीं था। अब डॉक्टर फैसल साहब क्या कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया। हुकूमत ने ये जो वारदात डाली ना, ये अलग अलग उन्होंने वारदात डाली, एक को उधर भेजा, एक को इधर भेजा, कौम को इधर लगाया, उनको उधर भेजा। डॉक्टर फैसल साहब कहते हैं कि 8:15 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंचे मुख्तलिफ कारों के अंदर, कुछ देर वहां पर इंतजार किया और तकरीबन 12:40 के लगभग एक एहलकार आया और कहा कि आप आ जाएं। एक गाड़ी में बैठे, उसके बाद चंद मिनट वहां पर इंतजार करते रहे और फिर हम चल पड़े। और ये जो गाड़ी थी इसके शीशे काले थे और उनकी जो गाड़ी है उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। उसके बाद वो कहते हैं कि लगभग 35-40 मिनट की ड्राइव के बाद हम जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचे। वहां पर सिक्योरिटी पूरी थी। और कल रात एक्चुअली इस हुकूमत ने ड्रामेबाजी, धोखे की पूरी एक जो है फिल्म चलाई है कौम के सामने। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने प्रोटोकॉल लगाए गए, आईजी इस्लामाबाद जो है वो वहां पर पहुंचे, बम स्क्वाड वहां पर पहुंचा, रास्ते बंद हो गए, मीडिया को कई किलोमीटर दूर भेज दिया कि ये कवरेज ना कर सकें। फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर कॉर्डन ऑफ किया गया, चौथा जो एग्जीक्यूटिव फ्लोर है उसकी सारी क्लियरेंस कर ली गई, मुकम्मल इंतजाम कराए गए। फिर डॉक्टर फैसल को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर जानबूझ के भेजा गया कि लोगों को यह लगे कि इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं और लोग यहां पर बिजी रहें, लोग यहां पर जो है वो इंगेज रहें। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम वहां पर शिफा हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर सिक्योरिटी पूरी थी,
वहां पर कहा गया कि आप इंतजार करें। मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं किसी से राब्ता नहीं कर सकता था, और पुलिस वाले भी जो बाकी एहलकार भी वहां पर मौजूद थे, वहां पर जैमर्स लगे हुए थे, तो मोबाइल वहां पर नहीं चल रहे थे। वो कहते हैं तकरीबन 2.5-3 घंटे के इंतजार के बाद 4:15 4:30 बजे जो है वो, मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो पहुंच रहे हैं, जी वो पहुंच रहे हैं। बार बार झूठ बोला जाता रहा। एक्चुअली हो सकता है पुलिस वालों को भी ना पता हो, टू बी ऑनेस्ट, उनको भी नहीं पता होगा कि ये क्या वारदात डाल रहे हैं ये एक्चुअली हुकूमत। तो उसके बाद वो कहते हैं 4:15 4:30 बजे मुझे बताया गया कि इमरान खान साहब नहीं पहुंच सकेंगे, आए अब हम चले। तो कहते मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी आए चले। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे दोबारा गाड़ियों में बिठा के अडियाला जेल लेकर आया गया। अडियाला जेल में जब अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि डॉक्टर अज़मा खान साहिबा कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, और मैंने फिर जो है वो इधर उधर मुड़ के देखा तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अज़मा खान साहिबा एक और गाड़ी के अंदर जो है वो आई, और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ थी, तो उन्होंने कहा हम पिम्स थे, और उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाया गया था प्रोटोकॉल के अंदर। सोहेल अफरीदी साहब भी वहां पर मौजूद थे। सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पर यह कहा है कि जजिस को अब फैसला करना होगा कि अदालतें बंद करनी है या अपने ऑर्डर और हुक्मनामे मनवाने हैं। यह पूरी अदलिया की तौहीन है, यह कोई 3 जजिस की तौहीन नहीं है। यह हुकूमत ने आइन के बाद अब जजिस के फैसलों को भी रद्दी की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया है, और उन्होंने यह भी कहा है कि हम जो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, वो अब मजीद तेज होगा, और वो मजीद तेज होकर रहेगा। और उन्होंने कहा मैं अब दोबारा हंगू में जाऊंगा, या शायद हंगू में मैं करके आ गया हूं, तो अब मैं दोबारा आगे भी जो है वो इसको जाकर करूंगा। अच्छा, एक्चुअली ये जो कल हुकूमत ने वारदात डाली है ना, ये जो बेशर्मी इन्होंने दिखाई है, ये इन्होंने किसी को भी एतमाद में नहीं लिया था, ना बहनों को एतमाद में लिया था, ना डॉक्टर्स को लिया था, और ना ही बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन को लिया था। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज सुबह स्टेटमेंट दी है कि जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम था तो नजरसानी हो सकती थी, और एक्चुअली बैरिस्टर गौहर साहब को यह बताया गया था कि वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल लेकर आ गया है। बैरिस्टर गौहर साहब को अपडेट किया गया था कि हाँ जी हॉस्पिटल भी ले आए हैं, आ भी गए हैं, वहां पर प्रोटोकॉल भी पहुंचाया गया। ये नहीं बताया गया कि हम पिम्स में ले आए और वहीं से हम लेकर जा रहे हैं। ये बड़ी एक जो है वो वारदात इन्होंने डाली। और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और सुबह 11:15 बजे उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें शेख वकास अकरम साहब का एक्चुअली जो है वो उन्होंने कहा था कि ये जो शेख वकास अकरम साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि अताउल्लाह तारड़ साहब आपका बयान एक बार फिर हुकूमत के पुराने ड्रामे की तस्दीक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, मुकम्मल तिब्बी बोर्ड बनाया जाए जिसमें इनके जाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल होंगे और इनकी बहन डॉक्टर अज़मा खान भी मौजूद होंगी। अब चंद घंटों की नुमाइशी कार्रवाई के बाद इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार देकर फजर से पहले वापस अडियाला की सेल में बंद कर दिया गया। सालों की सॉलिटरी कंसाइनमेंट, तब्बी सहूलियात की मुसलसल महरूमी, आंखों और ब्लड प्रेशर के मसाइल के बाद अचानक सेहतमंद करार दे देना कितना काबिल एतबार है। अदालती हुक्म की मुकम्मल रूह पर अमल हुआ या सिर्फ जाहिरी कार्रवाई करके प्रोपेगेंडा। मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट्स कौम अदालत के सामने लाई जाए। इमरान खान साहब की सेहत और वकार कोई सियासी खेल नहीं है। जुल्म और जबर का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के ऊपर आकर सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को स्याह शीशों वाली गाड़ी में पुलिस की गाड़ियों के घेरे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचाया गया। शिफा इंटरनेशनल तक की सड़कें हरगिज किसी रश की वजह से बंद नहीं थी, कोई रश नहीं था, सब सड़कें खुली हुई थी, सब कुछ ओपन था। सब हुकूमत की ड्रामेबाजी है, सब बकवास है, ये सब झूठ है, सब बेशर्मी है, सब ढिठाई है। अगर सिक्योरिटी के हिसार के अंदर उन्हीं सड़कों से, उसी जेल से, उसी रास्ते से डॉक्टर फैसल सुल्तान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंच सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं पहुंच सकते? फैसल सुल्तान को हवा के जरिए पहुंचाया गया, हेलीकॉप्टर में उनको रख के पहुंचाया गया। अगर फैसल सुल्तान की गाड़ी को रास्ते में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, अगर फैसल सुल्तान की गाड़ी के रास्ते के प्रोटोकॉल के अंदर कोई शख्स नहीं आया, अगर फैसल सुल्तान की गाड़ी के आगे कोई शख्स आकर नहीं खड़ा हुआ, किसी ने वहां पर कोई कार्रवाई डालने की कोशिश नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं की, कहीं पर कोई हर्डल नहीं हुई, रोड्स क्लियर थी, तो इमरान खान साहब की गाड़ी क्यों नहीं पहुंच सकती थी? झूठ, बेशर्मी की इंतहा, घटियापन का सबसे निचला तरीन लेवल यह हुकूमत आज उसको क्रॉस कर चुकी है। घटियापन का सबसे जो निचला लेवल होता है ना, यह उसको क्रॉस कर चुकी है आज। एक बंदा, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, आईनी इदारा जो है वो उसको ऑर्डर दे रहा है कि उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करो, उसका ट्रीटमेंट करो, और ये ढीठ लोग, बेशरम लोग कह रहे हैं नहीं हमने नहीं करना, हम उसको पिम्स लेकर जाएंगे, ये कैदियों के लिए नहीं है।
नवाज शरीफ वाली जो इनको एक्चुअली चीज मिली थी, ये बेशरम लोग वो भूल चुके हैं, इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं है। पीटीआई सिर्फ एक चीज करे, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और वो अब शायद मंडे तक जाकर लगेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन है, लेकिन सिर्फ एक सवाल किया जाए, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब की सेहत को कुछ होता है तो हुकूमत लिख कर दे दे कि हम अपनी ये जिद मनवाएंगे, पिम्स में उनको रखेंगे, अपनी मर्जी से उनका इलाज करवाएंगे, कोई अदालती ऑर्डर, कोई फैमिली की चीज हम नहीं मानेंगे, ये लिख कर दे दे खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ होता है तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ होगा, जिम्मेदार मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट होगी, जिम्मेदार अताउल्लाह तारड़ साहब होंगे, जिम्मेदार हर वो जो नून लीग की क्यादत होगी जो इस वक्त ये कह रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल के अंदर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पीटीआई को चाहिए कि सिर्फ एक लाइन ये बोले। 2019 में जब नवाज शरीफ साहब का केस लगा था तब भी यही नून लीग ने कहा गया था कि क्या इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की जो जिंदगी है उसकी गारंटी देंगे, उनकी सेहत की गारंटी देंगे, तो हुकूमत की तरफ से जवाब आया था कि सेहत और मौत की जो है, जिंदगी और मौत की गारंटी तो सिर्फ अल्लाह के पास है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ट्रीटमेंट भी हुआ था और इनको लंदन भी भेजा गया था। सिर्फ एक सवाल इन लोगों के आगे रखें, इनके जो परखचे हैं ना वो उड़ जाएंगे, ये अपने पांव छोड़ के भाग जाएंगे। ये जितने दिलेर, इनका लीडर जितना दिलेर है, ये खुद जितने दिलेर बहादुर हैं। पीटीआई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत से एफिडेविट ले ले कि आप अपनी कस्टडी में करा लें इलाज इमरान खान साहब का, आप अपनी मर्जी के अस्पताल से इलाज करवा लें, एफिडेविट दे दें कि खुदा ना खास्ता तबीयत थोड़ी सी भी खराब हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ जिम्मेदार होगा, एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी, मौजूदा जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं वो जिम्मेदार होंगे, ये तमाम लोग जिम्मेदार होंगे अगर उनकी तबीयत को हल्का सा भी कुछ होता है। और लिख कर दें एफिडेविट कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो हम जिम्मेदार होंगे, हमें 302 पे चढ़ा दें। फिर आप यार इतने बेशरम हैं आप इंसानियत से भी नीचे आ चुके हैं। आप इनकी नफरत का अंदाजा लगाएं कि ये अताउल्लाह तारड़ साहब वहां पर लिख रहे कैदी, कोई नाम नहीं है उस शख्स का, इमरान अहमद खान न्याजी उसका नाम है। और कल अगर आपकी हुकूमत के किसी भी एक शख्स के अंदर थोड़ी सी भी गैरत हो तो विजुअल्स देखकर सिर्फ अपने ईमान से और अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताए कि 3 साल पहले जो आपने प्रोपेगेंडा करके उसको हटाया था, जो आपने जिस तरह भेजा था, क्या 3 साल में 1 इंच भी लोगों की उससे मोहब्बत खत्म हुई है? क्या 3 साल के बाद 1 इंच भी लोगों का मोहब्बत, लोगों का जोश, लोगों का जज्बा जो है वो खत्म हुआ है? दरअसल आप डर गए हैं। सिर्फ एक फैसले से आपकी कैंपेन जो है ना वो टांग गई है। आपको खौफ पड़ गया कि ये बंदा बाहर आएगा तो हमारे साथ क्या करेगा। खौफ मुब्तला है आपको अपनी बका, आपको अपनी बका के लिए अब खौफ है। आपकी सियासी बका के साथ साथ अब आपका वजूद भी जो है वो बका मांग रहा है। जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं, मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि जब पीटीआई की हुकूमत आए या इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो वो लोग ये करें। तो अगर वो लोग ये करेंगे तो मैं उस वक्त ये बोलूंगा कि वो गलत कर रहे हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग इंसानियत के इतने निचले घटिया तरीन दर्जे के ऊपर जा सकते हैं तो जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट मैं नहीं बोलूंगा, तब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपके साथ वो जो भी करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तब आपके साथ हमदर्दी दिखा दूं। आप जो एक्चुअली अब कर रहे हैं, उनको शिफ्ट होने दें, वहां से उनका ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट के बाद आप उनको वापस ले जाएं जेल के अंदर। इतनी क्या क़यामत आ गई है? तो वक्त बताएगा। बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े गर्दनों के अंदर सरिये हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी गर्दनों के अंदर हमने सरिये देखे हैं जनाब, और वो सरिये फिर हमने निकलते भी देखे हैं। और आपकी गर्दन में जो सरिया है ना इस वक्त, हुकूमत और ये जो नून लीग है, ये सरिया जब निकलेगा ना, मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि मैं आपको बता दूं, आप रोएंगे, आप चीखेंगे, आप पिटेंगे, आप यकीन करें कि आप खुदा और उसके रसूल के वास्ते देंगे कि कोई हमारे हक में आवाजें बोले। आपने जो ये हरकत की है ना, ये इंतहाई घटिया और जलील तरीन हरकत की है। आपने फैमिली के साथ झूठ बोला, फैमिली को आपने धोखा दिया, उस शख्स को आपने धोखा दिया, उसके डॉक्टर्स को धोखा दिया, पूरी कौम को आपने धोखा दिया। 26 करोड़ लोगों के साथ आपने झूठ बोला, आपने उनको शिफ्ट किया पिम्स के अंदर, और अब आप झूठ बोल रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को पीटीआई के कारकुनों की सिचुएशन की वजह से नहीं शिफ्ट किया जा सका। डॉक्टर फैसल कैसे शिफ्ट हो गया? एलियन था वो डॉक्टर फैसल। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं ये चाहता था कि हालात ठीक हो जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, मेरे बच्चे तरक्की करेंगे। मैं ये चाहता था कि ये जो इंतशार है, ये जो फसाद है, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये खत्म हो। अब ये किसी एंड की तरफ जाना चाहिए। मैं ये चाहता था पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन एक्चुअली आप लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है।
आपको सिर्फ अपनी सियासी बका है कि पाकिस्तान के साथ जो होता है होने दे। 4 साल में आप पाकिस्तान को 1 इंच आगे नहीं लेकर जा सके। शर्म से डूब मरने का मकाम है यह हुकूमत के लिए। 1 इंच भी आप लोग पाकिस्तान को आगे नहीं लेकर जा सके। अब जब चीजें सेटल हो रही हैं कि चीजों को सेटल होना चाहिए, चीजों को बेहतर होना चाहिए, कल को आपने भी अपोजिशन में आना है, हम भी कल को आपके साथ जुल्म होगा तो खुदा ना खास्ता जुल्म होता है तो हम भी बोलेंगे, हम भी कहेंगे आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन इस तरह की घटिया हरकतों के बाद तो फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी से उम्मीद रखना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ तरीन चीज होगी। बहरहाल अब तक के लिए इतना है जी। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।